डिस्कस करें ना, हमने बात करी पहले, तो मैं आपको लिख देता हूँ नीचे हमारे पास इन सार्कोमा की तरफ देखो। हमने सबसे पहले बात किया ना, हमारे पास ये आती है कि इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप। देखो जो इन सार्कोमा होता है ना, बेसिकली ये होता है, सुनना, ये हमारे पास एक ऐसा कैंसर होता है जो कि आपके डायाफाइसिस ऑफ द बोन को इन्वॉल्वमेंट कर रहा होता है, पहली बात। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कि यहाँ आपको लोकलाइज्ड पेन भी होती है, स्वेलिंग भी होती है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं आपका जो मेटास्टास है, यानी मेटास्टास कहते हैं आपका जो कैंसर है ये फैलता है दूसरे ऑर्गन्स की तरफ, मेनली लंग्स की तरफ या आपके स्टमक की तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या क्या आती है, बेसिकली याद रखना। इसके अंदर आपके पास देखो, एक तो आपको जो मिलती है वो आपको लाइटिक लेयर्स मिलती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आपको चीज मिलती है वो ओनियन स्किन अपीयरेंस मिलती है। थर्ड नंबर पे मिलती है वो कोडवन ट्रायंगल होता है। अब कोडवन ट्रायंगल क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास बोन है ना, उस बोन के ऊपर एक शीट होती है जो हम कहते हैं पेरिओस्टियल शीट। पेरिओस्टियल शीट जब थिकनिंग हो जाती है ना, हम कहते हैं पेरिओस्टियल थिकनिंग या पेरिओस्टियल एलिवेशन। तो आपको कोडवन ट्रायंगल में पेरिओस्टियल एलिवेशन मिलती है। क्यों मिलती है? ड्यू टू द डैमेज ऑफ द 1122 क्रोमोसोम। इसमें कौन कौन से जीन आते हैं? EWSR1 जीन आते हैं और FL1 जीन आती है। तो ये हमारे पास जो जीन होती है, इसके म्यूटेंट होने की वजह से आपके पास ओइंग सार्कोमा होता है, और ये एक मेटास्टैटिक ट्यूमर है या मेटास्टैटिक कैंसर है, किसका? बोन का, ठीक है। बेनाइन कैंसर है, मेटास्टैटिक है, ठीक है, जिसको आप कहते हो। अच्छा, उसके बाद आगे, उसके बाद बात करते हैं बॉय विद हिस्ट्री ऑफ बोन कैंसर हैव अ लॉन्ग लंग मैस कंपोज्ड विद यूनिफॉर्म स्मॉल rounded cell finding consists with metastatic Ewing cell. Ewing sarcoma is the second most common primary malignant tumor, bone tumor in children. It typically occurs in the diaphysis of the long bone or the pelvis and present with localized pain and swelling. It often with metastatic to lung and pulmonary complications, हेमोपेटाइसिस as long as leading cause of the death। ये थी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, कहता है 15 years old boy is brought to the emergency department due to hemoptysis। देखो पहली बात आ गई हेमोपेटाइसिस। हेमोपेटाइसिस उसने कुछ डिस्कस कर दी, ठीक है। उसके बाद कहता है ये था हिस्ट्री ऑफ द एम्पुटेशन ऑफ द राइट लोअर एक्सट्रीमिटी ड्यू टू द बोन कैंसर। उसके बाद याद रखना कि जो इन सार्कोमा होता है ना, मैंने हाईलाइट पॉइंट किए। एक हमारे पास क्या होता है, लिम्फोसाइट विद स्कार सेल्स आपको मिलती है। सेकंड नंबर पे नेक्रोटिक सेल हो सकता है। थर्ड नंबर पे कोई भी फाइब्रस डिपॉजिट मिलता है जिसको वास्कुलर फाइब्रस सेप्टा कहते हो, ठीक है। ये तीन चीजें आपके पास डिफरेंशिएट कर रही होती है इन सार्कोमा भी। एज इट इज बुक में लिख लो। क्या देखो, हमने चार बातें को अंडरलाइन किया है। हमने क्या देखो, हेमोपेटाइसिस क्यों है? हेमोपेटाइसिस इस वजह से है कि ये जो कैंसर है ना, ये फैल के आपके लंग्स तक गया है, लंग्स में जाकर इसने हेमोपेटाइसिस करवा दिया, ठीक है, ब्लीडिंग करवा दिया वोमिटिंग के साथ। उसके बाद हम कहते हैं, हम कफ के साथ, सॉरी कफ के साथ ब्लीडिंग करवाते हैं उसको हेमोपेटाइसिस कहते हैं, और अगर वोमिटिंग के साथ है हम उसको हेमेटोमेसिस कहते हैं। अच्छा देखो, एक बार अभी हेमोपेटाइसिस। सेकंड नंबर पे हमने कहा लिम्फोसाइट सेल विद स्कार के लिए साइटोप्लाज्म। थर्ड नंबर पे हमने कहा हमारे पास क्या होता है जी, नेक्रोटिक सेल होता है। और फोर्थ नंबर पे हमने कहा जो होता है वास्कुलर फाइब्रस डिपॉजिट होता है। तो हमारे पास फिर ये डायग्नोस क्या बनती है, हमारे पास विंग सार्कोमा बनती है, ठीक है। अच्छा, अब हम मैं जो है इसी कैंसर को मैं और बताऊं। देखो जो हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा होता है ना, एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी लंग मैलिग्नेंसी ऑफन मेटास्टाइज द बोन। सेम वही बात है, देखो बात उसमें, लेकिन मसला क्या, मसला ये कि हिस्टोपैथोलॉजी में आपको क्या नजर आएगा, इधर आपको न्यू प्लास्टिक ग्लैंड्स नजर आएंगे लाइन बाय म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। यानी हमने कहा है कि देखो बातें वही है कि लंग कार्सिनोमा है, लेकिन इधर आपको हिस्टोपैथोलॉजी में डिफरेंस नजर आएगा। क्या ये आपको म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल आपको यहाँ जो है ना वो नजर आएगा, ठीक हो गया। ये हमारा था एडिनोकार्सिनोमा। म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स किस तरह के होते हैं देखना। देखो हमने कहा है कि हमारे पास ये जो कैंसर होगा ये आपका मेटास्टाइज तो करेगा लंग में, लेकिन इसमें आपके पास कुछ म्यूसिन सेल्स होंगे जो कि आपके लंग्स को अकोमोडेट किए होंगे। ये आपके पास जो पिक्चर है ये आपके पास ऐसे खुल रही है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि देखो हमारे पास ये मैलिग्नेंट सेल्स है फॉर्मिंग ग्लैंड्स, ठीक है। ये देखो, ये हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्वियोलाई एंड दिस इज एडिनोकार्सिनोमा। ये है नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल ऊपर वाला, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास मैलिग्नेंसी है, जिसमें आप देखते हो कि हमारे पास सेप्टा नजर आ रहा है, आपके पास न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन नजर आ रही है, आपको ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं। तो ये आपके पास जो ग्लैंड है हिस्टोपैथोलॉजी में ये एडिनोकार्सिनोमा के अंदर दिखाई देंगे। और एडिनोकार्सिनोमा जो होता है, प्राइमरी एडिनल कार्सिनोमा होता है, ये एक अलग कैंसर होता है। हम इसको ओइंग सेल से डिफरेंशिएट करते होते हैं, ठीक है। हमने कहा हिस्टोपैथोलॉजी में आपको ओइंग सेल कार्सिनोमा में क्या मिलेगा, आपको ब्लू सेल्स मिलेंगे, उसके बाद आपको लिम्फोसाइटिक प्रोलिफरेशन मिलेगी, आपको फाइब्रस सेप्टा मिलेगा। लेकिन आपको इधर क्या मिलेगा, आपको इधर आपको न्यू प्लास्टिक ग्लैंड मिलेगा म्यूसिन सेल्स के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोंड्रोसार्कोमा। अच्छा, कोंड्रोसार्कोमा की आपको एक बात बताऊं कि आपके पास ये तो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो ओल्ड एज में अफेक्ट करता है, यानी 50-60 की एज में जाके अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका मेनली जो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ना उसमें अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसमें हिस्टोपैथोलॉजी में क्या नजर आएगा, इसमें आपको मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सारे के सारे कैंसर है ना, इनमें मेन डिफरेंशिएट आपका हिस्टोपैथोलॉजी का ही है। बाकी रही बात देखो ना, सारे मैलिग्नेंट कैंसर है किसके, आपके बोन के। तो हम बात करते हैं इसमें आपको न्यू प्लास्टिक कोंड्रोसाइट मिलेगा इन अ कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स। आप लोगों ने एज इट इज ये चीज बुक में नोट कर लिया। देखो एडिनोकार्सिनोमा में हमें क्या मिलेगा, न्यू प्लास्टिक ग्लैंड
लाइन बाय द म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल, लेकिन कोंड्रोसार्कोमा में आपको क्या मिलेगा, न्यू प्लास्टिक कोंड्रोसाइट इन अ कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स। तो अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं, देखो हमारे पास जो कोंड्रोसार्कोमा है, कोंड्रोसार्कोमा में हमने ये कहा कि हमारे पास ये एक्सियल स्केलेटल को अफेक्ट कर रहा है, उसके बाद ये न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन, न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन आपके एडिनोकार्सिनोमा बी है और दूसरी भी है। लेकिन इधर हम क्या कहते हैं, इधर आपके पास देखो कुछ हमारे पास जो बोन्स होती है ना वो अफेक्ट कर रही होती है, वो जो बोन अफेक्ट कर रही होती है ना उसमें कुछ सेप्टा होता है। देखो हमने एडिनोकार्सिनोमा में पढ़ा ग्लैंड्स मिलेंगे, लेकिन इधर आपको देखो ए टिपिकल कोंड्रोसाइट्स मिलते हैं। मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा था कि इधर आपको ए टिपिकल कोंड्रोसाइट मिल रही है, ठीक है। और देखो अगर हम बात करें हमारे पास नॉर्मल नॉर्मल हमारे पास कोंड्रोसाइट हमारे पास ए टिपिकल नहीं होता। देखो न्यू प्लास्टिक कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स देख रहे हो और नॉर्मल मैट्रिक्स देख रहे हो, नॉर्मल इस तरह का पिंकिश कलर का और आपका यहाँ पर्पल कलर का हमारे पास न्यू प्लास्टिक कार्टिलेज है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास कोंड्रोसाइट बात कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा को ना हमने जरा डिस्कस किया होता है हेमाटोलॉजी में कि हमारा ये होता क्या बेसिकली। देखो जो मल्टीपल माइलोमा का कैंसर होता है ना, मैं आपको ये चीज अच्छे से बता दूं, जो मल्टीपल माइलोमा का कैंसर होता है ना, ये हमारे पास हम इसको डायस्टेसिस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो कैंसर होता है इसमें आपको काफी कॉम्प्लिकेशन मिलती है, यानी इसमें आपको एम स्पाइक मिलता होता है, ठीक है। इसमें आपको जो है ना वो बोन की एब्नॉर्मलिटीज मिल रही होती है, इसमें आपको और भी काफी हेमाटोलॉजिकल फीचर्स नजर आ रहे होते हैं। इधर मैं आपको मल्टीपल माइलोमा का क्या डिटेल्स तो खैर नहीं बता रहा, हेमाटोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इधर क्या देखो, मल्टीपल माइलोमा की वो बात करता है कि हमारे पास इमेजिंग ऑफन रिवील मल्टीपल लाइटिक लेजन एंड ओस्टियोपिनिया, ये दो चीजें याद रखो। देखो लाइटिक लेजन नजर आ रही है और एक ओस्टियोपिनिया नजर आ रहा है। बाकी माइक्रोस्कोपिक में आपको न्यूमरस प्लाज्मा सेल्स नजर आ रहे हैं और कैरेक्टराइज्ड बाय असेंटेरिक न्यूक्लियाई विद क्लोक फेस क्रोमाटिन पेरी न्यूक्लियर क्लीनिंग एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म। देखो यहाँ आपको क्या है, साइटोप्लाज्म था, उसके अंदर आपके पास हमने जो तस्वीर देखी है, जो पिक्चर देखी है, उसके अंदर हमने साइटोप्लाज्म देखा था, पर्पली साइटोप्लाज्म था, उसके अंदर आपके पास क्या था, हमारे पास क्रोमाटिन जो था ना वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा था प्लाज्मा के अंदर। तो हम इसलिए कहते हैं मल्टीपल माइलोमा कैंसर। उसके बाद था ओस्टियोसार्कोमा। तो ओस्टियोसार्कोमा भी एक मैलिग्नेंट कैंसर है, इसमें आपको हिस्टोपैथोलॉजी में क्या नजर आएगा, इसमें आपको प्लियोमॉर्फिक मैलिग्नेंट सेल नजर आएंगे दैट प्रोड्यूसिंग न्यू ओस्टाइड एंड बोन। तो अगर मैं इन चारों को डिफरेंशिएट करूं तो हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना वो इन सार्कोमा में हमें क्या चीज मिलेगी, हमें ऑनियंस की अपीयरेंस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये डायफेज जो बोन इफेक्ट करेगा। जो एडिनोकार्सिनोमा है इसमें आपको जो है ना वो म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स मिलेंगे। जो कोंड्रोसार्कोमा है इधर आपको कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स मिलेगा। जो मल्टीपल माइलोमा या आपको क्लोज फेस क्रोमाटिन मिलेगा। जो ओस्टियोसार्कोमा है इधर आपको प्लियोमॉर्फिक मैलिग्नेंट सेल्स मिलेंगे। ठीक हो गया।